गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के जो चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का ये चैप्टर है, उसमें आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे और आज आपके इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से? एक करेक्ट मीटर स्केल मीटर रॉड, एक सही मीटर स्केल के बारे में, जिसे मीटर रॉड कहा जाता है, उसके बारे में, वो कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। A correct meter scale has sings and at both the ends. It also has a stamp of the weights and measures department of the government. An incorrect meter scale may not have complete arrow sing no one or both sides. On one or both side, it may be that the meter is cut off a measureless when we buy cloth, pipe, etc. We should ensure that the used meter scale is correct. A correct meter scale has, जो एक correct meter scale होता है उसमें ऐसे चिन्ह होते हैं, एरो के चिन्ह होते हैं। एट बोथ एंड्स, दोनों ही सिरों पर, ठीक है, दोनों छोर पर एरो के चिन्ह होंगे। इट हैज होते हैं, इट ऑल्सो हैज स्टैम्प ऑफ द वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा उस पर स्टैम्प भी लगा होता है, एक मोहर भी लगा होता है वेट्स एंड मेजर का, यानी कि माप तौल का। डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है इसके लिए माप तौल वाला, उसका मोहर भी उस पर लगा होता है। एंड इनकरेक्ट मीटर स्केल में नॉट हैव कंप्लीट एरो, जो इनकरेक्ट है, जो सही मीटर स्केल नहीं है, उस पर जो एरो होंगे वो कंप्लीट एरो नहीं होंगे, ठीक है। ऑन वन और बोथ साइड, एक छोर पर या फिर दोनों ही छोरों पे हो सकता है, ठीक है, एक छोर या दोनों ही छोरों पे हो सकता है कि वो एरो कंप्लीट नहीं हो, जो सही मीटर स्केल नहीं होगा। तो इट मे बी दैट द मीटर इज कट ऑफ टू मेजर लेस, अगर इससे आप मापन किया जाए तो वो काटा जाए तो वो मेजर जो होगा, वो जो लंबाई होगी वो छोटी हो सकती है, छोटी होगी, कम होगी। व्हेन वी बाय क्लॉथ, पाइप, etc, जब हम इससे कोई कपड़ा या पाइप खरीदते हैं या ऐसा कुछ भी खरीदते हैं तो वो उससे छोटा हो सकता है, क्योंकि वो जो मीटर स्केल था वो पूर्णतः सही नहीं था, वो उसमें गड़बड़ था। We should ensure that the used meter scale is correct. अतः हम जब भी इस तरह की कुछ चीज़ें खरीदें तो पहले हम इंश्योर हो जाना चाहिए, ये देख लेना चाहिए, ठीक है, कि वो मीटर स्केल करेक्ट है या नहीं है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल के तौर पर दोनों साइड एरो दिया हुआ है और उसके बाद ये स्केल बना हुआ है। प्रिकॉशन while measuring length with scale, precaution while measuring length with scale, जब हम स्केल से किसी चीज का मापते हैं तो क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए हमें, ठीक है, किस तरह से हमें सतर्क करना चाहिए, ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। There are chance of error while measuring length with a scale on account of wrong placement of the scale. फर्स्ट देखिए, अकाउंट ऑफ दो चीजें होती हैं। There are chance of error while measuring length with a scale on account of, फर्स्ट क्या है, wrong placement of the scale, and second worn out end of the scale, थर्ड क्या है, parallax error, ठीक है। जब हम स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए, मापने के लिए, तो गलती होने के जो चांस हैं वो कहाँ होते हैं और क्या क्या होते हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो जो गलतियां होती हैं वो तीन जगह हो सकती हैं। रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ द स्केल, यानी कि हम गलत तरीके से अगर स्केल को पकड़ लें, सीधा ना पकड़ के टेढ़ा पकड़ लें, तिरछा पकड़ लें, तो फिर वो मेजर सही नहीं होगा। वर्न आउट एंड ऑफ द स्केल, या फिर वर्न आउट जो एंड ऑफ द स्केल है, आखिरी जो छोर हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, रख रहे हैं जो स्केल का, वो किस तरह से रख रहे हैं उस पर भी। और पैरेलैक्स एरर, या फिर पैरेलल अगर उसके नहीं हुआ, ठीक है, मापन कर रहे हैं और उसके पैरेलल अगर सही तरीके से नहीं हुआ पैरेलैक्स, तो वहाँ पर भी पैरेलैक्स एरर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, एक्चुअल लेंथ अगर सही तरीके से स्केल मापा जाए तो उस तरह से, और वहीं अगर तिरछा हमने स्केल पकड़ लिया तो लेंथ
अधिक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ है मापने का किस तरह से ये मापा है। इसमें देखिए प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ स्केल विथ ब्रोकन एज से किस तरह से उसको मापना है ये भी, ठीक है। और थर्ड वाले पिक्चर में भी देखिए ये जो पैरेलल के लिए वो दिया हुआ है कि अगर पैरेलल आप वहाँ से कर रहे हैं तो किस तरह से होना चाहिए। ए वाला सही एकदम सीधा है, बी और सी वाला क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये 3 एरर हो सकते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। टू रिमूव दिस एरर्स द फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। अगर हमें इस तरह की गलतियों को रिमूव करना है, हटाना है, तो हमें जो निम्नलिखित सावधानियां उस पर ध्यान देनी होंगी। क्या है? The scale should be placed along the length to be measured. It should be placed very close to the object to be measured. The scale should be placed along the length to be measured. यानी कि स्केल को उसी स्थान पर रखना चाहिए जिसकी लंबाई माप रहे हैं उससे एकदम उसके साथ रखना चाहिए, ठीक है, चिपका के। It should be placed very close to the object to be measured. और जिस वस्तु को हम माप रहे हैं उससे एकदम समीप, उससे एकदम चिपका कर अगर मापे तब जाके वो सीधा रहेगा, ठीक है। अगर दूर से करते हैं तो फिर वो सीधा नहीं हो पाएगा, तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो जो इसका मेजर है वो एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाएगी। If 0 mark is damaged, we start from another full mark. Then we subtract the reading of this full mark from the reading at the other end. For example, is the figure 11.18. The reading at one end is 1 centimeter. At the other end is 6.5 centimeter. Therefore, the length of the object is 6.5 minus 1 is equal to 5.5 centimeter. देखिए, इफ 0 मार्क इज डैमेज, वो बोल रहा है कि अगर 0 वाला मार्क्स जो है वो डैमेज हो गया है, टूट गया है, खराब हो गया है, वी स्टार्ट फ्रॉम अनदर फुल मार्क, तो हमें जहाँ से टूटा है वहां से नहीं, फिर हमें वहां से मापना शुरू करना चाहिए जहाँ से फुल मार्क्स है। जैसे कि 0 वाला टूटा हुआ है तो 1 से शुरू करेंगे मापना। एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर 11.18 जो फिगर है उसमें दिखाया हुआ है माप कर, ठीक है। जो छोर टूटा हुआ है तो हम वहां से नहीं माप कर क्या करेंगे, 1 जो स्टार्ट हो रहा है वहां रखेंगे उस छोर को और वहां से मापना शुरू करेंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एंड अदर एंड पे जो है वो कहाँ जाके खत्म हो रहा है, 6.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर इस प्रकार हम उसकी लंबाई को निकाल सकते हैं। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या होगा, 6.5 तो आया उसका, लेकिन हमने शुरू कहाँ से किया था, 1 सेंटीमीटर से, तो 6.5 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर जो उसका एक्यूरेट लेंथ होगा। थर्ड, the eye must always be placed exactly above the mark to be read. In the figure 11.19, from the correct position A of the eye, the reading is 1 centimeter. From position B and C, the reading are 0.9 or 1.1 cm respectively. The eye must always be placed exactly above the mark to be read. हमें जिस मार्क्स को देखना है, जिस मार्क को देखना है, जिस चिन्ह को देखना है, वह आंख बिल्कुल उसके सामने होनी चाहिए, तब हम उसके सही माप को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि फिगर 11.19 में दिखाया है, ठीक है, कि जो पॉइंट ए है वो एकदम बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, पोजीशन जहां पर आई होनी चाहिए, आपकी आंख होनी चाहिए। वहीं बी और सी जो है वो इनकरेक्ट है। अगर बी और सी में देखा जाए तो 0.9 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, क्रमशः, यानी कि बी पर हो जाएगा 0.9 और सी पे हो जाएगा 1.1, जो एक्यूरेट नहीं है, यानी कि होना कहाँ चाहिए, ए पर, तब जाके एकदम हम सही माप कर पाएंगे। फॉर मोर एक्यूरेसी द स्केल शुड बी प्लेस्ड एज वाइज एंड नॉट फ्लैट। बोल रहा है कि इससे भी अगर अधिक एक्यूरेसी चाहिए, सावधानी पूर्वक चाहिए, तो हमें स्केल को उसके एज वाइज लगाना चाहिए, उसके आखिरी छोर पे लगाना चाहिए जहाँ से वो दिखाई दे सके, ठीक है, आखिरी छोर पर दिखाई दे सके। या फिर अगर हम जैसे बीच में लगाते हैं तो उसका छोर दिखाई नहीं दे पाएगा, वही अगर हम छोर से दिखे हैं तो आसानी से लंबाई जो है वो मेजर कर सकते हैं हम। देयर आर spherical measuring device like the vernier calipers
and the screw goes to measure the diameter of a wire, thickness of coin, diameter of ball, etc. You will learn about them in higher class. There are spherical measuring device. इसके अलावा जो spherical कुछ अन्य प्रकार के भी जो मेजरिंग डिवाइस होती हैं, जैसे कि वेरिकल कैलिपर्स एंड स्क्रू केज, ये जो चीज़ें होती हैं ये डायमीटर मापती हैं, इसका व्यास मापने के लिए होती हैं, वायर का, फिर वायर थिकनेस ऑफ ए कॉइन, या फिर थिकनेस जो मोटाई होती है सिक्के की उसका, या फिर डायमीटर ऑफ ए बॉल का डायमीटर मापने के लिए, सब के लिए मापने के लिए ये जो अलग प्रकार के यंत्र होते हैं जिसे वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज कहते हैं, इस तरह के। यू विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लास, इसके बारे में आप हायर क्लास में, उच्च आगे क्लास में पढ़ेंगे। मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस यानी कि गोलाकार जो सतह होती है उसका डायमीटर कैसे मापते हैं उसके बारे में। द स्फीयर इज अ प्लेस्ड बिटवीन टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। द ब्लॉक शुड बी टच द स्फीयर। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द ब्लॉक इज मेजर्ड। दिस distance is equal to the diameter of sphere. The sphere is placed between two rectangular blocks. सबसे पहले जो स्फीयर होगा उसको हम दो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के बीच में रख देंगे, ठीक है, आयताकार, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, दो तख्तों के बीच में उस गोले को रख दिया गया है, ठीक है। द ब्लॉक शुड बी जस्ट टच द स्फीयर, और ये जो ब्लॉक्स होंगे वो सिर्फ टच कर रहे हो स्फीयर से, इस गोले से एकदम सट रहे हो, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द ब्लॉक्स इज मेजर्ड। दिस डिस्टेंस इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फीयर। और उन दोनों जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हैं उसके बीच की जो दूरी होगी, इनर आंतरिक दूरी जो होगी, वही क्या हो जाएगी, इस स्फीयर के डायमीटर, यही उसका डायमीटर होता है, ठीक है। इस तरह से डायमीटर माप सकते हैं हम गोला का, स्फीयर का। मेजरिंग द थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ बुक, वही हम बात करते हैं कि कैसे मेजर करते हैं बुक के वन शीट के बुक जो होती है उसके थिकनेस को, मोटाई जो होती है उसके बारे में नापने। काउंट द टोटल नंबर ऑफ शीट्स ऑफ द बुक एंड मेजर इट्स थिकनेस। डिवाइड द थिकनेस ऑफ द बुक बाय द टोटल नंबर ऑफ शीट्स। द रिजल्ट इज द थिकनेस ऑफ वन शीट ऑफ द बुक। बुक में जो एक सीट होती है, समझ लीजिए एक जो पेज होता है, उस पेज का माप अगर करना है कि कितनी इसकी मोटाई है, उसको अगर मापना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द बुक। सबसे पहले हम टोटल पेज जो है, टोटल जो सीट है उसको काउंट कर लेंगे बुक में, टोटल जितने पेज हैं उसको, एंड मेजर इट्स थिकनेस। उसके बाद हम बुक का क्या कर लेंगे, थिकनेस को मेजर कर लेंगे, और फिर डिवाइड द थिकनेस ऑफ द बुक बाय द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। और जो थिकनेस आया, जो मोटाई आया बुक का, उसको डिवाइड कर देंगे हम जो टोटल पेज हैं वो उससे। तो इस तरह से एक सीट का जो थिकनेस है वो आसानी से निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल फंडा है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है। टू मेजर द थिकनेस ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपये के सिक्के का अगर थिकनेस को मापा जाए तो कैसे मापा जाएगा, इसके बारे में। प्रिपेयर द स्टैक ऑफ 20 सिमिलर कॉइन्स ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। मेजर द थिकनेस ऑफ द थिक स्टैक। Divide the thickness of the stack by the number of coins. Thus the thickness of one coin is known. इसी तरह से अगर हम एक सिक्के के मोटाई को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम एक सिक्के तो करने में इतना छोटा हमारे पास तो मेजर है नहीं मेजरमेंट, तो क्या करेंगे हम 20 उसी तरह के सिक्के को 21 के सिक्के को ले लेंगे, 1 के 20 सिक्के ले लेंगे और एक पर एक रख के उसको सजा देंगे, और फिर उसकी लंबाई को माप लेंगे, और फिर जितना आएगा लंबाई उसको हम 20 से अगर डिवाइड कर दें तो फिर एक सिक्के का आसानी से निकल जाएगा थिकनेस। मेजरमेंट द डायमीटर ऑफ अ थिन वायर और थ्रेड। वही हम बात करते हैं कि एक पतले तार या जो धागा होता है उसके डायमीटर को मापने के लिए तो उसे कैसे मापते हैं। wrap closely 50 terms of more the wire depending upon the thickness of wire one after the other, or a round pencil. Measure the total length of the turns as shown in the figure of activity 6 with a
scale. Divide the length by the number of turns. This gives the diameter of the wire. वही अब बात कर रहे हैं कि सेम ही क्वेश्चन है उसी तरह से कि एक तार की जो डायमीटर कितना हो सकता है, एक पतला तार या फिर एक धागे का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेंसिल लेंगे, राउंड पेंसिल, और उस पर उस तार को या उस धागे को एक पर एक करके ऐसे ऐसे लपेट देंगे उसको। मान लीजिए जैसे दिया है क्लोजली 50, जैसे मान लीजिए 50 बार उसको हम उसी पर लपेट देंगे और उसके बाद फिर हम उसको स्केल से माप लेंगे। तो इससे स्केल से कुछ प्राप्त हो जाएगा कि मेजरमेंट कुछ प्राप्त हो जाएगा, और जितना मेजरमेंट आया उसको हम 50 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक बार जो धागा लपेटा गया उसके थिकनेस से या उसका डायमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम वायर हो या फिर कोई धागा हो उसके डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं। लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी, बात करते हैं एक्यूरेसी के लेवल्स को, यानी कि स्तर को। द डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी। अलग अलग जो मेजरमेंट डिवाइस होती हैं उनके जो डिफरेंट लेवल भी होते हैं एक्यूरेसी के जो स्तर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वाइल measuring with a meter scale, mistake of 1 mm may be ignored. जब हम मीटर स्केल से किसी चीज़ को माप रहे हैं तो उसमें अगर 1 mm की गलती हो गई तो उसे इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है, ध्यान में नहीं रखा जा सकता उसको। बट वाइल मेजरिंग विथ अ रूलर 50 सेंटीमीटर, मिस्टेक ऑफ 1 mm कैन नॉट बी इग्नोर। लेकिन वही हम जब स्केल से कर रहे हैं जो 15 सेंटीमीटर का ही है और उसमें 1 mm का भी अगर गलती हो जाएगी तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। A tailor measure the length accurately. If he makes a mistake of 1 centimeter in cutting the cloth, the dress will still fit. उसी तरह से कि टेलर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर टेलर की एक्यूरेटली के बारे में कि अगर वो माप करता है और 1 सेंटीमीटर की उससे गलती हो जाती है काटने में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का अगर काटने में गलती हो जाती है तो भी वो कपड़ा क्या होगा, स्टिल फिटिंग, वो फिट हो रह सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बट इफ गोल्ड स्मिथ मेक्स द सेम मिस्टेक ऑफ 1 सेंटीमीटर वाइल मेकिंग अ रिंग, इट विल बी ब्लंडर। वहीं अगर जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, उसने यही गलती कर दिया 1 सेंटीमीटर का तब, और उसके बाद उसने रिंग बनाई, अंगूठी बनाई, तो वो फिर एक ब्लंडर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, भूचाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के भी अगर गलती हो गई तो वो फिर रिंग इतना टाइट हो जाएगा, इतना टाइटली हो जाएगा कि फिर उसको पहना नहीं जा सकता है, ठीक है। तो जो लेवल होता है एक्यूरेसी के वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किसी के लिए 1 सेंटीमीटर की गलती को इग्नोर किया जा सकता है और किसी का 1 mm का भी अगर गलती हो जाए तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जैसे हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे थे, इसमें भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसके अलावा ये जो चैप्टर है उसमें आप जितना भी है क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लें, और साथ साथ अगर आपको बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बने तो पूछें जरूर व्हाट्सएप करके, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन है इसमें अब हम बात करेंगे सीधे जो एक्सरसाइज है उसके हिसाब से। तो ये करेक्ट आंसर वाला जो है टिक वो आप कर लेंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक कर लेंगे, ये ट्रू फॉल्स कर लेंगे, ये मैच द फ्लोइंग कर लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी आप आसानी से यहाँ से कर लेंगे। तो पूरा का पूरा चाहे वो 10 वर्ड्स हो, डिटेल्स हो, शॉर्ट हो, सारे क्वेश्चन और जो फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस या फिर मैच द फ्लोइंग, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये होगा आपका टोटल होमवर्क, ये पूरा का पूरा इसका आप फेयर कर लें। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू।